प्रश्नावली 7.1 का कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका पेपर में पूछा भी गया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पर बिंदु ए जो दिया है, बिंदु ए दिया है, इसके जो निर्देशांक है -5 7 है, एवं बिंदु बी दिया है, इसके निर्देशांक -1 और 3 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपका कई बार पेपर में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करने जाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो लिख देंगे। बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, आपके बिंदु ए के निर्देशांक क्या क्या दिए बेटा? बराबर में -5 और 7 दिए हैं। इसी प्रकार आपके बिंदु जो बी है, बिंदु बी के निर्देशांक क्या दिए हैं? बिंदु बी के निर्देशांक आपके दिए हैं -1 और 3। तो ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ए के निर्देशांक 5 -5 7, बी के निर्देशांक -1 3। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको। यहाँ पर दो बिंदुओं की बात हो रही, तो दो बिंदुओं में ए के निर्देशांक बी के निर्देशांक दिए हैं। तो पहले बिंदु के निर्देशांक जब दिए हैं तो उसको 1 से दर्शाते हैं और पहला वाला मान है वो x का कहलाता है, दूसरा वाला मान वो y का कहलाता है। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक में देखें तो पहला वाला मान आपका x का होगा, दूसरा वाला मान आपका y का होगा। लेकिन यहाँ पर देखना है, यदि पहला आपका बिंदु a है तो वहाँ पर 1 1 आ जाएगा। पहले वाले बिंदु के मान है तो 1 1 आएगा, दूसरे वाले बिंदु के मान है तो 2 2 आएगा। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे हम। तो इसमें आपके बिंदु ए के निर्देशांक है तो x1 का मान कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? क्या होता है बेटा, ये पहला बिंदु की बात हो रही तो पहले बिंदु में 1 1 से दर्शाते हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को 2 2 से दर्शाते हैं। तो अब बी के निर्देशांक देखे जाए तो x, पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का, तो x बराबर -1। लेकिन ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। इसी प्रकार ये देखा जाए यहाँ पर कि दूसरा वाला मान y का होता है तो y बराबर आपका दिया है 3, लेकिन ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक इसीलिए यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो y2 बराबर 3, यानी x1 का मान -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। ये आपके प्रश्न में दिया है। पहले बिंदु के निर्देशांक को 1 1 से दर्शाते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को 2 2 से दर्शाते हैं। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है कि दो बिंदु कितने दूर हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं अपन। तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पर कितने बिंदु हो गए बेटा? 2 बिंदु हो गए आपके। तो दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं कौन कौन सी? ए और बी, इस प्रकार से आपके दो बिंदु हैं। तो दो बिंदुओं ए बी के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला होता है बेटा, सूत्र होता है x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2, यानी x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2, ये हो जाता है। ठीक है, तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x2 का मान रखेंगे। x2 का मान कितना है? -1 है और x1 का मान कितना है? -5 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ये पावर 2 लगा देंगे प्लस। y2 का मान कितना है? 3 है यहाँ पर, और माइनस तो माइनस लगा दिया। y1 का मान कितना है? 7, यहाँ पर 7 लिख दिया, पावर 2। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 की पावर 2 लगा देंगे और प्लस 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा, 4 की पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। 16 को 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा बेटा। अब जो 32 हो जाएगा, 32 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता 32 का वर्गमूल कितना होता है? 32 के यदि गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार टूटेगा ये? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार टूटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 16 32।
अब वर्गमूल में बेटा दो दो के जोड़े बाहर निकाल देते, एक जोड़ा ये बन गया तो एक बार दो निकल आए, एक बार दो निकल आए, और जिसका जोड़ा निकला वो अंदर रहता है। तो दो दूनी चार, 4√2 वर्ग इकाई आपका। ये आपका बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, यानी ए बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी निकल के आई बेटा 4√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा बच्चों आपको वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें आपको वीडियो कैसा लगा।